बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। डोमेस्टिक सीज़न 2020-21 के पहले मरहले के मुकाबले मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जारी हैं। नेशनल T20 कप में अब तक दिफाई चैम्पियन नॉर्दर्न की टीम सबसे कामयाब रही है। नॉर्दर्न ने अब तक नेशनल T20 कप में 4 मुकाबलों में चारों में कामयाबी हासिल की, लेकिन दूसरी जानिब सेंट्रल पंजाब की टीम टूर्नामेंट में मुसलसल नाकामी से दो चार है। इसके अलावा सदर्न पंजाब की टीम 4 मैचों के बाद एक भी मैच नहीं जीत सकी। डोमेस्टिक सीज़न के आगाज़ से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसोसिएशन के 4 कोचेस को फारिग कर दिया था और इनकी जगह नए कोचेस को दी गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नॉर्दर्न और सदर्न के हेड कोचेस को बरकरार रखा है। नॉर्दर्न के कोच मोहम्मद वसीम और सदर्न पंजाब की कोचिंग अब्दुर रहमान कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2020 की फातेह टीम के हेड कोच एजाज अहमद जूनियर नए कोचिंग पैनल में अपनी जगह बरकरार ना रख सके और उनकी जगह एक वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले शाहिद अनवर को सेंट्रल पंजाब की टीम की जिम्मेदारी दे दी गई। गुज़िश्ता सीज़न में सेंट्रल पंजाब ने टेस्ट क्रिकेटर एजाज अहमद जूनियर की कोचिंग में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीती। सेंट्रल पंजाब ने फाइनल में नॉर्दर्न टीम से मुकाबला किया था। 133 पॉइंट्स हासिल करके सेंट्रल पंजाब इवेंट की फातेह रही थी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2020 में सेंट्रल पंजाब की कामयाबी के बावजूद टीम के हेड कोच को तब्दील किया गया। सेंट्रल पंजाब के कोच मुकर्रर होने के बाद शाहिद अनवर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि 4 रोज़ा क्रिकेट में टीम की कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन T20 में सेंट्रल पंजाब की टीम को मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। शाहिद अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, आइए पहले आपको वो दिखाते हैं। सेंट्रल की टीम का थोड़ा सा ओवरव्यू आपके साथ मैं बता दूं कि जो भी हमने देखा सिलेक्शन प्रोसेस रिगार्डिंग और प्लस ये कि फ्यूचर प्लानिंग, एक आधा मिनट लूंगा इसमें। ज़बरदस्त हमारी टीम, लास्ट ईयर चैंपियन टीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की, और बड़े टॉप के टैलेंटेड प्लेयर हैं, टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, बीच में आपने देखे होंगे। तो ये तो हमारी परफॉर्मेंस रही। T20 और क्योंकि वनडे तो हो नहीं सका और T20 में हमें इम्प्रूवमेंट की और गुंजाइश है हमारी। ये छोटा सा हमने एक चीज़ बीच में इसके जो रियलाइज़ की। अगर अब नेशनल T20 कप में शाहिद अनवर की टीम सेंट्रल पंजाब की कारकर्दगी देखें तो सेंट्रल पंजाब ने अब तक 4 मैचों में सिर्फ एक कामयाबी हासिल की थी। 3 मैचों में उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा था। एक जाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिजिटल मीडिया और टीवी शोज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों पर तनकीद करने वालों को बतौर कोचेज़ एसोसिएशन से वाबस्ता कर दिया। नेशनल T20 में टीमों की परफॉर्मेंस के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोचेज़ की गई तैनाती पर कई सवालात खड़े हो रहे हैं कि अगर नेशनल T20 कप 2019 में नॉर्दर्न की टीम को कामयाबी दिलवाने वाले मोहम्मद वसीम को बरकरार रखा जा सकता है तो एजाज अहमद जूनियर, जिनकी टीम ने पाकिस्तान के प्रीमियर टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की, उन्हें फारिग क्यों किया गया। इस पर यह सवाल भी जन्म लेता है कि नेशनल T20 और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2 मुख्तलिफ फॉर्मेट के टूर्नामेंट्स हैं और सेंट्रल पंजाब की परफॉर्मेंस गुज़िश्ता सीज़न में इंतहाई मायूस कुन रही, तो फिर सदर्न पंजाब के कोच अब्दुर रहमान को बरकरार रखने की वजह क्या है, जिनकी टीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 4थे नंबर पर रही और गुज़िश्ता नेशनल T20 कप में वो सिर्फ 2 मैच जीत सकी और हालिया सीज़न में उनकी टीम नाकाम रही है। अब कुछ बात कर लेते हैं नौजवान विकेट कीपर बैट्समैन रोहेल नज़ीर की। नेशनल T20 कप में रोहेल नज़ीर नॉर्दर्न की टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। नेशनल T20 कप में जहां नौजवान बैट्समैन की कारकर्दगी ऐसी है जिसको लोग देखना चाहते हैं, क्या वो अपनी सलाहियतों का मुज़ाहरा कर रहे हैं, क्या वो अपनी सलाहियतों को मनवा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान अंडर-19 टीम के कप्तान रोहेल नज़ीर को टूर्नामेंट में प्लेइंग 11 में तो शामिल किया गया है, लेकिन उनको बैटिंग करने का मौका मिल नहीं पा रहा है। नेशनल T20 कप 2020 में रोहेल नज़ीर ने 4 मुकाबलों में टीम की नुमाइंदगी की है, लेकिन 4 मैचों में सिर्फ एक मैच में रोहेल नज़ीर को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। सेंट्रल पंजाब के खिलाफ 8 गेंदों पर रोहेल नज़ीर ने नाकाबिल शिकस्त 21 रन स्कोर किए थे। नौजवान विकेट कीपर बैट्समैन रोहेल नज़ीर कौमी अंडर-19 टीम के बैटिंग सुतून समझे जाते हैं। रोहेल नज़ीर पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नेशनल T20 कप में बैटिंग पिचेस पर ऊपर के नंबरों पर मौका नहीं दिया जा रहा है। 2020 में होने वाले अंडर-19 वर्ल्ड कप में रोहेल नज़ीर की अगर कारकर्दगी देखी जाए तो रोहेल नज़ीर ने अंडर-19 वर्ल्ड कप के 5 मैचों में 111 रन स्कोर किए। रोहेल नज़ीर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जानिब से
सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले दूसरे बैट्समैन थे। रोहिल नज़ीर ने भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में 62 रन की इनिंग्स खेली थी। अब नेशनल टी20 के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज़ की बात कर लेते हैं। इम्कान है कि जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ नेशनल टी20 कप में उन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा जो कि नेशनल टी20 कप में उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे। दूसरी टीमों में जहां नौजवान बैट्समैन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, नॉर्दर्न के कोच मोहम्मद वसीम रोहिल नज़ीर को बैटिंग का मौका फ़राहम नहीं कर पाए हैं। जहां रोहिल नज़ीर ने 21 रन स्कोर किए, सिर्फ एक मैच में उनको बल्लेबाजी का मौका मिला, वहां रोहिल नज़ीर ने 8वें नंबर पर टूर्नामेंट के वाहिद मैच में बैटिंग करके ख़ुद को मनवाया। और रोहिल नज़ीर अंडर 19 में टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, लेकिन कोच मोहम्मद वसीम उन्हें ऊपर के नंबर पर खिलाने के फ़िलहाल रवादार दिखाई दे नहीं रहे। दूसरी तरफ 4 मैचों में नॉर्दर्न की जानिब से रोहिल नज़ीर से कबल मोहम्मद नवाज़ को बैटिंग करने का मौका दिया गया। रोहिल नज़ीर एक विकेट कीपर बैट्समैन है। दौरा इंग्लैंड में उन्हें रिज़र्व खिलाड़ी के तौर पर भेजा गया था क्योंकि मोहम्मद रिजवान का कोविड-19 टेस्ट पहले मुस्बत आया था, लेकिन रोहिल नज़ीर इंग्लैंड में सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सके। अब मोहम्मद रिजवान जो खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान हैं और बतौर ओपनिंग बैट्समैन मैदान में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ रोहिल नज़ीर हैं जो कि नेशनल टी20 कप में रन्स स्कोर करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन उनके लिए बात विकेट कीपिंग से आगे बढ़ नहीं रही है। जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ उनको मौका कैसे मिलेगा अगर सेलेक्टर और नॉर्दर्न के कोच मोहम्मद वसीम उनको बैटिंग का मौका नहीं देंगे। लेकिन मौजूदा हालात में सेलेक्टर मोहम्मद वसीम अपनी टीम के बासलाहियत विकेट कीपर बैट्समैन को ऊपर के नंबरों पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल मौका देना चाह नहीं रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मिसबाउल हक सेकंड 11 टूर्नामेंट के मुकाबलों को देखने और खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर पहुंचे। इस मौके पर मिसबाउल हक का कहना है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज़ के लिए खिलाड़ियों का ऐलान नेशनल टी20 कप मुकम्मल होने के बाद 19 अक्टूबर को कर देंगे। चीफ सेलेक्टर ने यह भी कहा कि अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ मौका दे सकते हैं। इन प्रोग्रेस है, कोशिश करेंगे अभी सेलेक्टर्स के साथ भी बैठना और अभी मेरे ख्याल में डिस्कशंस चलेंगी इस पूरे वीक में कि कहाँ हमें ज़रूरत है, किन जूनियर्स को हमें जो आगे हमने देखना है अपनी कॉम्पिटिशन्स उनको हम ये सीरीज़ खिला सकते हैं। और एक बैलेंस किस्म की टीम ज़ाहिर है हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है टीम का कॉन्फिडेंस बेहतर करने के लिए हम जीते भी सही, और उसके लिए हम ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं जहाँ पे हम अपने नए लड़कों को भी चांसेस दे सकें, प्लस जीतना भी इम्पोर्टेंट है कि ऐसी टीम हो जो कॉन्फिडेंट टीम हो, अच्छा एक कॉम्बिनेशन हो और उसमें पूरी सलाहियत हो ये मैचेस जीतने की। मिसबाउल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच चीफ सेलेक्टर कह रहे हैं जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबलों में नौजवान और उभरते हुए खिलाड़ियों को मौका देकर मुस्तकबिल की टीम बनाने की हिकमत अमली जो है वो जहन में रखते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। राशिद लतीफ़ अकेडमी के नाम से मशहूर कोरंगी का क्रिकेट ग्राउंड जानवरों के बाड़े में बदल गया। ग्राउंड की घास इतनी बढ़ गई है कि अब वहां गाय, बकरियां और दुम्बे पलने लगे। मरकजी इमारत भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। करोड़ों की लागत से तैयार किया जाने वाला ग्राउंड अदम तौजी के बायस चंद सालों में ही खंडर बन गया है। कराची में वैसे ही ग्राउंड मौजूद नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड हैं उनकी हालत देख कर रोना आता है और राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी का ये ग्राउंड उन्हीं ग्राउंड्स में से एक है। और इस ग्राउंड पर ये रिपोर्ट तैयार करने वाले जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अतीक, खुशामदीद कहेंगे आपको, और ये बताएं सबसे पहले कि कराची में कितने ग्राउंड्स हैं और ये जो राशिद लतीफ़ क्रिकेट ग्राउंड है आखिरी बार आपका यहाँ जाना कब हुआ था कोविड-19 से पहले? क्योंकि बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर तो कह रहे हैं कि जनाब ये कोविड की वजह से हालत हुई है। या खाली कोविड कोई कोरंगी में था नहीं, पूरी दुनिया के अंदर था और कराची के कोई बेशुमार ग्राउंड्स हैं वो भी बंद थे।
और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, जिस पे आप ही के प्रोग्राम में स्टोरी भी चली थी, जो एम्प्लॉयज़ थे वो भी परेशान थे, लेकिन काम कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे ग्रास की, और जो भी विकेट को पानी देना या जो ज़रूरी काम होते हैं वो सब कर रहे थे। लेकिन अगर आप किसी ग्राउंड को ताले लगाकर बंद कर देंगे और अपने कब्जे में ले लेंगे और खिलाड़ियों के लिए वो दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। मैं यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। अगर ताले लगाकर ग्राउंड को बंद कर दिया जाए, तो आप ही की रिपोर्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर जानवर जो है वो घास चर रहे हैं, तो फिर ये जानवर कैसे अंदर आ गए? देखें, जो वहाँ पे पालने वाले हैं वो भी वहाँ पर घूम रहे थे, जो वहाँ पे रखवाली कर रहे थे इन जानवर की वो भी वहाँ मौजूद थे। दीवार फलांग के आ सकते हैं, छोटा दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ था। मेरा दरवाज़ा बंद करने का मतलब ये है कि खिलाड़ियों को खेलने की इजाज़त नहीं थी। तो ये वो ग्राउंड है याया कि मैंने इसको 2006 में भी देखा था कि जब घास जो है वो इससे ज़्यादा दुगनी थी और यहाँ पे टॉर्चर सेल था। मैंने यहाँ पर गोलियों के निशानात देखे थे इस ग्राउंड के अंदर और खून के निशानात भी देखे थे। लेकिन उसके बाद चंद 1-2 साल के बाद ये ग्राउंड राशिद लतीफ़ के हवाले किया गया था, उनकी निगरानी में। फिर ये ग्राउंड बहुत जल्दी बन गया था, जगमग हो गया था ये ग्राउंड। रात में क्रिकेट होती थी, दिन में क्लब क्रिकेट होती थी, सुबह प्रैक्टिस हो रही होती थी। लेकिन ना जाने क्या हुआ कि 1 साल पहले ये ग्राउंड राशिद लतीफ़ से वापस ले लिया गया और उसके बाद फिर जो मैंने इस ग्राउंड को दोबारा बर्बाद होते हुए अब देखा है कि यहाँ पे ये बाड़े में तब्दील हो गया। बाड़े में ये ग्राउंड तब्दील हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की एकेडमी कराची में इस वक्त काम कर रही है और वो एकेडमी जो है वो न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों की तरबियत के हवाले से काम कर रही है, बल्कि वहाँ पर मुकाबले भी मुनक्किद किए जाते हैं। और इस वक्त राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, जिस तरह अतीकुर रहमान खुलासा कर रहे थे कि फ्लड लाइट्स लगी, 4 करोड़ की लागत से ये ग्राउंड तैयार हुआ और चंद साल पहले तक यहाँ पर मुकाबले हुआ करते थे जब आप इस ग्राउंड के निगरां थे। बल्कि अगर हम गलती नहीं कर रहे तो इसी मैदान पर जब आप इस ग्राउंड के एडमिनिस्ट्रेटर थे, शुरुआत थी इस ग्राउंड की, तो यहाँ पर एक क्लब क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट हुआ था जिसकी इनामी रकम 1 करोड़ रुपए रखी गई थी। बड़ी धूमधाम थी उस टूर्नामेंट की। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपने खुद ये ग्राउंड हैंड ओवर कर दिया है कोरंगी इंतज़ामिया के, आपसे लिया गया है? अस्सलाम वालेकुम अतीक और यया, और शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे बात की, क्योंकि बहुत सारे ग्राउंड से इस हालिया मैनेजमेंट में, क्योंकि सिटी गवर्नमेंट अब सिंध डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में आ गई है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हुई हैं कि तमाम ग्राउंड वापस लिए जा रहे थे, जिसमें हमारा गुलबर्ग का ग्राउंड भी था और नॉर्थ कराची भी था। लेकिन क्या उसमें हमारी बात हुई कि ये सेंटर में है और इसमें हम काम कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमें ये ग्राउंड वापस चाहिए। ये सिर्फ लांडी टाउन वालों ने बोला, हमें सिंध गवर्नमेंट ने नहीं बोला था। तो वो हमने इनकी चाबियां वापस कर दी और इसकी एक हिस्ट्री है। अतीक ने जैसे बात की, बिल्कुल कल की बात लगती है, 2007 की बात है, जब ये आए थे विजिट करके, जियो की टीम थी और वहाँ पे हमने गोलियों के निशानात दिखाए थे और लग नहीं रहा था कि इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। मेयर नाजिम, हमारे मेयर जो थे हमारे मुस्तफा कमाल थे और उन्होंने बहुत सपोर्ट की थी उस वक्त, और वहाँ की लोकल इंतजामिया ने भी, और हमने 6 माह के अंदर पूरा ग्राउंड बना दिया था। फिर आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान की तारीख का बड़ा टूर्नामेंट हुआ, 1 करोड़ इनामी रकम, उसके जीतने वाले हारने वाले को 50 लाख की हुआ और एक्टिविटीज चल रही थी, क्लब क्रिकेट हो, एकेडमी हो, सारी चीजें हो चल रही थी। लेकिन अचानक उनका आता है कि ये हमें वापस चाहिए। जितने भी पार्क हैं, ग्राउंड हैं, ये सिटी गवर्नमेंट की मिल्कियत है, वो किसी वक्त भी वापस ले सकते हैं। तो हमने हैंड ओवर कर दिया। मुझे नहीं था कि ये वो हालत हो जाएगी। हालांकि कोविड-19 में गुलबर्ग का भी ग्राउंड आप देख सकते हैं, नॉर्थ कराची का भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे हालात तो ठीक है, लेकिन कुछ ग्राउंड से बनने के बाद तवज्जो नहीं दी गई। बल्दिया के ग्राउंड अगर आप जाके देखते हैं, या शादाब ग्राउंड जो औरंगी में बना था वो भी खराब हो गया। बहुत सारे ग्राउंड जिस पे तवज्जो नहीं दी गई, उस पर करोड़ों रुपए लगा और ये पब्लिक का पैसा है, इसकी हिफाजत करना हम लोगों का
और बल्दिया का फर्ज है। आपने बहुत सारे ग्राउंड्स की बात की राशिद लतीफ़ साहब, मैं अगर पर्टिकुलरली इसी मैदान की बात करूं, कोरंगी के इस ग्राउंड की, जो कि आपके नाम से जाना जाता है, जहां पर फ्लड लाइट्स लगी, जहां 4 करोड़ रुपए की लागत से एक ज़माने में बड़ा काम हुआ, और कराची जहां पर वैसे ही खेल के मैदान जो हैं वो हमें इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते, एक प्रॉपर ये स्टेडियम है जो कि आपने अपनी मेहनत से तैयार किया। 1 साल पहले आपने इसकी चाबियाँ वापस की थी। जब आपने चाबियाँ वापस की थी, आप इसको किस तरह लुक आफ्टर कर रहे थे, ज़रा हम जानना चाहेंगे। नहीं, बिल्कुल, हमारे पास एम्प्लॉइज है तकरीबन, जो पिचेस बनाते हैं वो होते हैं, ग्राउंड की रखवाली करने वाले, जो हमारे इक्विपमेंट है उसकी इक्विपमेंट की मैनेज किया जाता है आपको, क्योंकि अगर आपका रोलर नहीं चल रहा है, ग्रास कटर मशीन नहीं चली तो खराब हो जाती है। समंदर के किनारे मतलब कराची में खराब हो जाती है, तो वो सब खराब हो गया होगा। इन्होंने कोशिश जरूर की होगी, लेकिन वो चीजें वो खराब हो गई होंगी, जिसकी वजह से इनसे समझ नहीं पाया। और ये सारी चीजें मेरे नॉलेज में जब आई तो मैंने नादिर हुसैन शाह जो बल्दियात के वजीर हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, तो मैंने एप्लीकेशन भी दी हुई है, उन्होंने अप्रूवल भी दी है। लेकिन यहाँ पे मेयर कराची चेंज हो गए, एडमिनिस्ट्रेटर चेंज हो गए, बारिश हो गई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गए। लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि ये ग्राउंड हम आपको वापस दिलवाएंगे और इसको दोबारा से आप आबाद करें। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका आतिकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।